तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुआन जीफेंग अपने साथियों के साथ मिलकर लिन फेंग पर लगातार अटैक किए चला जा रहा होता है, जिससे उस जगह पर लिन फेंग काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पर इसके बाद भी वह बिना रुके हुआन जीफेंग का उस जगह पर सामना कर रहा होता है। तभी हुआन जीफेंग अपने 6 साथियों के साथ मिलकर अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को भी लिन फेंग उस जगह पर रोकने की कोशिश करने लगता है। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, अपने स्वॉर्ड को नीचे रखो। जिसके बाद एक स्वॉर्ड काफी तेजी से उड़ता हुआ आता है और वह स्वॉर्ड हुआन जीफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हुआन जीफेंग उस स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह स्वॉर्ड हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की रॉयल स्वॉर्ड होती है। तभी एक मार्क्समैन आगे बढ़कर बोलता है, आखिर इस स्वॉर्ड को देखकर तुम सभी लोग डर क्यों रहे हो। जिसके बाद वह उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वह स्वॉर्ड काफी तेजी से उसके गले के पास से गुजरती है, जिससे वह मार्क्समैन काफी ज्यादा डर जाता है। अब वह स्वॉर्ड उड़ते हुए एक लड़की के पास जाता है, जो लड़की हुआन जीफेंग को देखकर बोलती है कि लिन फेंग हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल है और हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल को इस जगह पर कोई भी बुली नहीं कर सकता है। अब उस लड़की को देखकर हुआन जीफेंग काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह लड़की ट्रू स्वॉर्ड पावर को काफी अच्छी तरीके से समझती है। और तो और इस लड़की के पास हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का रॉयल स्वॉर्ड है, जिसका यूज करते हुए यह किसी एल्डर को भी काफी आसानी से हरा सकती है। और इस लड़की का नाम सू क्विन यी है। अब उस लड़की को देखकर लिन फेंग सोचने लगता है कि आखिर यह लड़की इस जगह पर मेरी मदद करना क्यों चाहती है। तभी हुआन जीफेंग बोलता है, मिस सुई, लिन फेंग हमारा सस्पेक्ट है और हमारे हिसाब से इसने सीक्रेट लैंड में घुसकर उस जगह पर सील एक डीमन को आजाद किया है और इसने ऐसा करके हमारे पूरे कॉन्टिनेंट को खतरे में डाल दिया है। जिसके बाद हमारे मार्शल गॉड टेम्पल के लोग लिन फेंग को मार्शल गॉड टेम्पल ले जाने के लिए आए, पर लिन फेंग ने जाने से मना कर दिया और तो और उसने हमारे डिगॉन फेंग को भी जान से मार दिया। तभी फेन्यान का अंकल बोलता है, मिस सुई, यहाँ पर साबित हो चुका है कि लिन फेंग एक डीमन सपोर्टर है और अगर हमने लिन फेंग को इस जगह पर नहीं मारा तो यह आगे चलकर हम सभी के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तभी मिस सुई बोलती है, आखिर इस जगह पर तुमसे किसने कहा कि लिन फेंग एक डीमन सपोर्टर है। तभी हुआन जीफेंग बोलता है, मैंने आपको बताया ना कि लिन फेंग ने सीक्रेट लैंड में घुसकर एक डीमन को आजाद कर दिया, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में आ गई थी। और तो और इस जगह पर लिन फेंग की छोटी बहन के पास एक ईवल स्पिरिट है और इस बारे में इस जगह पर सभी को पता है। यहाँ तक कि जब डिगॉन फेंग ने इसे मार्शल गॉड टेम्पल में चलने के लिए कहा तो इसने जाने से मना कर दिया और डिगॉन फेंग पर अटैक करके उन्हें जान से मार दिया। और इन सब चीजों से लिन फेंग गिल्टी साबित होता है। तभी मिस सुई बोलती है, अभी तक तुम लोगों ने मुझे जो कहानी सुनाई वह स्टोरी बस तुम्हारे साइड की स्टोरी थी और इस जगह पर यह भी हो सकता है कि जो सर्वाइवर्स सीक्रेट लैंड से पहले निकलकर बाहर आ गए थे उन्हीं में से किसी ने उस डीमन को आजाद किया हो। तभी हुआन जीफेंग बोलता है, अगर इस जगह पर लिन फेंग गुनहगार नहीं है तो यह हमारे रिक्वेस्ट करने पर मार्शल गॉड टेम्पल क्यों नहीं गया। यह हमारे साथ चलकर सब बात क्लियर कर सकता था, पर इसने जाने से इनकार कर दिया। इससे साबित होता है कि इसी ने डीमन को आजाद किया था। तभी मिस सुई बोलती है, लिन फेंग हमारे सेक्ट का डिसाइपल है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम खुद ही करेंगे। और तो और अगर इस जगह पर लिन फेंग की छोटी बहन के अंदर ईवल स्पिरिट है तो इसमें लिन फेंग की कोई गलती नहीं। अब यह सुनकर हुआन जीफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है कि मिस सुई, क्या आप इस जगह पर मार्शल गॉड टेम्पल को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का दुश्मन बनाना चाहती हो। यहाँ पर पूरी दुनिया की नजर में लिन फेंग गुनहगार है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही मिस सुई हंसते हुए बोलती है, हुआन जीफेंग, लिन फेंग को इस जगह पर मैं प्रोटेक्ट करूंगी और कहीं तुम यह बात तो नहीं भूल गए कि तुम मार्शल गॉड टेम्पल के बस एक मामूली से पर्सन हो और लिन फेंग हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के किंग का डिसाइपल है।
तो अगर तुम इस जगह पर लीन फैंग को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा, और अगर इस जगह पर गलती लीन फैंग की है तो भी तुम उसे पनिश नहीं कर सकते हो। उसे हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पनिश करेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी चांस देती हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब यह सुनकर हुआन जीफैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह मिस सुई के सामने कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद वह बोलता है कि सुई, मैं भी देखता हूँ कि आखिर कब तक तुम लीन फैंग को प्रोटेक्ट करती हो। और अब यह बोलता हुआ वह अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस सुई लीन फैंग के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या लीन फैंग इस जगह पर ठीक है। लीन फैंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह बस कुछ मामूली सी चोटें हैं। तभी लीन फैंग बोलता है कि मिस सुई, आपने इस जगह पर मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया। तभी सुई बोलती है उसे यकीन है कि लीन फैंग कोई डीमन नहीं है और वह इस जगह पर टियानयुन सिटी से होते हुए आई है, जहां पर किसी ने उसे बताया कि आखिर सीक्रेट लैंड में क्या हुआ था, और जो पर्सन अपने सोल को बर्न करते हुए डीमन से फाइट कर सकता है वह कोई डीमन नहीं हो सकता है। पर अगर वह इस जगह पर गलत साबित हुई तो वह अपने ही स्वॉर्ड से लीन फैंग को जान से मार देगी। यह सुनकर लीन फैंग हंसते हुए बोलता है आपने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा मदद की, पर अब आप यहाँ पर आराम कर सकती हो क्योंकि आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वह फेन्यान के अंकल की ओर आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि इस जगह पर मेरे फैमिली मेंबर को जो भी बुली करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। यह सुनते ही फेन्यान के अंकल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी लीन फैंग बोलता है मो क्विन-सान, पहले तुमने इस जगह पर मुझे पॉइजन दिया, जिसके बाद मुझे और सिनर को डीमन साबित करते हुए हमें मारने की कोशिश की, तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। अब यह सुनते ही मो क्विन-सान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि लीन फैंग तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं मार्शल गॉड टेम्पल का एक खास पर्सन हूँ। अब वहाँ पर फेन्यान लीन फैंग को रोकने की कोशिश करती है। तभी लीन फैंग बोलता है कि मो क्विन-सान तुम भागो, कहाँ तक भाग सकते हो, अगर तुम मेरे अटैक से बच गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनते ही मो क्विन-सान काफी तेजी से भागने लगता है, पर उसी वक्त लीन फैंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे मो क्विन-सान काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब फेन्यान उसके पास भागते हुए जाती है और बोलने लगती है कि उसे पता था कि यह होने वाला है और उसने अपने अंकल को रोकने की कोशिश की, पर उसके अंकल ने उसकी बात नहीं मानी। वहीं पर मिस सुई लीन फैंग की पावर को देखकर काफी हैरान होती है और सोच रही होती है कि लीन फैंग के अंदर जरूर कोई ना कोई बात है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।